दोपहर का तेज धूप में बाऊजी घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनके कमजोर हाथ ने अपनी पुरानी चप्पलें उठाईं। बहू सीमा के लिए उनके पास कामों की एक लिस्ट थी। सोफे पर बैठी सीमा ने बोर होकर सामान गिनाए। ये सब ले आना बाऊजी, और दुकानदारों से पैसे मत मांगना, शर्म आती है। बाऊजी के दिल में एक जाना पहुंचा दर्द उठा। उन्हें पता था कि सीमा उन्हें हर चीज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं देगी। वो अक्सर उन पर विजय की मेहनत की कमाई बर्बाद करने का आरोप लगाती थी। उनका बेटा विजय शहर में खूब मेहनत करता था। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो घर भेजता था, लेकिन सब कुछ सीमा ही संभालती थी। पर सीमा, बाऊजी हिचकिचाते हुए बोले, सिर्फ सब्जी ही तो। बस जाओ बाऊजी, सीमा ने बीच में ही रोकते हुए कहा। और हरा धनिया ले आना, याद है पिछली बार सब सूखा हुआ था। बाऊजी ने आह भरी। वो जानते थे कि यह सीमा का एक खेल है। उसे उन्हें नामुमकिन कामों पर भेजने में मजा आता था। जब वो खाली हाथ लौटते थे तो उनकी बेचैनी देखकर उसे खुशी मिलती थी। उसे ये याद दिलाने का तरीका था कि वो एक बोझ हैं, उसके घर में एक बोझ। आखिरकार सीमा ने उन्हें कुछ फटे हुए नोट फेंक दिए, जो आधे सामान के लिए भी मुश्किल से ही काफी थे। इसी में मैनेज करो, उसने बेरुखी से कहा, और टीवी की तरफ ध्यान लगा लिया। दिन लंबा और थका देने वाला था। बाऊजी एक दुकान से दूसरी दुकान तक पैदल चलते रहे। सबसे अच्छी कीमत के लिए मोलभाव करते रहे। सीमा ने जो कम पैसे दिए थे उसे बचाते रहे। वो थके हुए घर लौटे। उनके पैर दर्द कर रहे थे, पर सीमा ने उन्हें ठंडे तरीके से रिसीव किया। धनिया कहाँ है? उसने उनकी थकी हुई हालत देखे बिना पूछा। और क्या तुमने सस्ती मसूर की दाल ली थी जैसा मैंने कहा था? बाऊजी फर्श पर बैठ गए। सीमा ने उनके सामने जो पानी वाली चाय रखी थी उसे पीते हुए। हमेशा ऐसा ही होता था। पानी वाली चाय, बासी रोटी, बचा हुआ खाना ठंडा परोसा जाता था। उनकी अवांछित उपस्थिति की एक निरंतर याद दिलाता था। उनकी आंखों से एक आंसू निकल आया जो उनकी चाय में गिर गया। अगले दिन बाऊजी पर खुशी की लहर दौड़ गई। विजय वापस आ गया था। उनका बेटा उम्मीद से एक दिन पहले लौटा था। विजय ने अपने पिता को गर्मजोशी से गले लगाया। उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। कैसे हो बाऊजी? उसने अपने पिता के चेहरे पर उकेरी हुई थकान की लकीरों को देखते हुए पूछा। बाऊजी ने मुस्कुराने की कोशिश की, अपने बेटे की चिंता को दूर करते हुए। वह विजय पर अपनी समस्याओं का बोझ नहीं डालना चाहता था, लेकिन विजय समझदार था। उसने देखा कि कैसे उसके पिता बोलने से पहले हिचकिचाते हैं, कैसे उनकी नजरें घबराहट से सीमा की ओर देखती हैं। विजय को शक तब हुआ जब उसने अपने पिता को सब्जी काटने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। उनके हाथ कांप रहे थे। बाऊजी, ये क्या है? सीमा कहाँ है? उसने चिंता से लबरेज आवाज में पूछा। वो अपने माँ बाप के पास गई है, बाऊजी ने अपने बेटे की निगाहों से बचते हुए बड़बुदाया। मैं देख लूंगा। लेकिन विजय बहुत सुन चुका था। वह गुस्से से लाल पीला होकर लिविंग रूम में घुस गया, जहां सीमा आराम से बैठी एक मैगजीन पलट रही थी। ये क्या हो रहा है सीमा? उसने गर्जा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। बाऊजी सारा काम क्यों कर रहे हैं? विजय के अचानक गुस्से से भरे बयान से चौंक उठी। सीमा ने हकलाते हुए कहा, पर विजय, वो बुरा नहीं मानते। वो हमेशा बुरा नहीं मानते। विजय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। वो हमारी जिम्मेदारी हैं सीमा। भगवान के लिए वो आपके ससुर हैं। अपनी हरकतों का एहसास सीमा पर एक टन ईंटों की तरह गिरा। विजय ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उसने अपने पति को देखा, उसका चेहरा निराशा और क्रोध से विकृत था, और फिर अपने ससुर को देखा, उसकी आंखें दर्द और विश्वासघात से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। विजय, मुझे माफ करना। सीमा फूट फूट कर रोई। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं इतनी उलझी हुई थी। विजय, उसका गुस्सा उस सैडनेस में बदल गया और उसने उसे गले लगा लिया। सीमा, हमें उनका ख्याल रखना होगा। उन्होंने हमारा ख्याल रखा। सीमा, उसका दिल अपराध बोध से भारी था। बाऊजी के सामने झुक गई। बाऊजी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है। मैं वादा करती हूं कि मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपको प्यार करूंगी। बाऊजी ने आंसुओं से भरी आंखों से कांपते हाथ से सीमा के सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज क्षमा से भरी हुई थी। इंसान से ही गलतियां होती हैं। उस दिन से घर में सब कुछ बदल गया। सीमा पछतावे से उसका दिल बदल गया। वो एक अलग इंसान बन गई।
उसने बाऊजी के साथ सम्मान और प्यार से पेश आना शुरू कर दिया। उनकी जरूरतों का ख्याल रखा, उनकी इच्छाओं का अंदाजा लगाया। घर जो कभी तनाव से भरा रहता था, अब हंसी और प्यार से गूंज रहा था। विजय ने यह बदलाव देखकर गर्व और कृतज्ञता महसूस की। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी अपने बड़ों का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने में है, परिवार की नींव का सम्मान करने में है। बाऊजी, विजय और सीमा की कहानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। वो हमारे परिवार के स्तंभ हैं, हमारी परंपराओं के रक्षक हैं, ज्ञान और अनुभव के स्रोत हैं। उनकी उपेक्षा करना हमारे अपने इतिहास की अवहेलना करना है, उन धागों को तोड़ना है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। आइए हमेशा अपने बड़ों के साथ प्यार, सम्मान और गरिमा के साथ पेश आना याद रखें, क्योंकि अपने बुढ़ापे में उन्हें बस थोड़ी सी दया, थोड़ी समझ और एक प्यार करने वाले परिवार की गर्मजोशी की तलाश होती है।